कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना एसआर और वेदिका के बीच माहौल एक अजीब तनाव से भरा हुआ था। एसआर की गहरी नजरें वेदिका की हर हलचल को बारीकी से पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि वेदिका खुद को शांत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब एसआर ने उसकी घबराहट पर सवाल किया, अब वेदिका ने थकान का बहाना बना दिया, लेकिन एसआर उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। कार में सफर के दौरान एसआर ने धीरे धीरे वेदिका को घेरने की कोशिश की। उसकी मिस्टीरियस मुस्कान और बातें जैसे कि तुम्हें मेरी मौजूदगी में सुकून की नींद आएगी, वेदिका को और असहज कर रही थी। वेदिका जितना एसआर से दूरी बनाना चाहती थी, उतना ही एसआर उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच एसआर सोच गया कि जब उसका ध्यान वॉशरूम में मिली उस पुड़िया पर गया जिसे उसने लैब में टेस्ट के लिए भेजने के लिए अपने आदमी को बोला था, उसे अंदाजा हो गया था कि वेदिका ने कुछ तो छिपाने की उससे कोशिश की है। दूसरी तरफ वेदिका को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे अभिमान ने उसे एसआर से बदला लेने के लिए उकसा दिया था। एसआर की चालाकी भरी मुस्कान और वेदिका की बढ़ती घबराहट इस बात का साफ संकेत थी कि एसआर को काफी कुछ समझ आ चुका है। दोनों के बीच का हर पल एक बड़े राज के खुलने का इशारा कर रहा था। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे नए चैनल कहानियों के स्मगलर पर, जो कल एक हॉरर पॉडकास्ट यानी कि एक हॉरर फुल स्टोरी जो हमने डाली है, अगर आपने अभी तक नहीं सुनी तो प्लीज़ जल्दी से जाइए। कम्युनिटी सेक्शन में हमने उस चैनल का, उस स्टोरी का लिंक डाला हुआ है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधा उस हॉरर पॉडकास्ट पर पहुंच जाएंगे। कहानियों के स्मगलर जो हमारा नया चैनल है, उसको भी प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा प्यार दीजिए, बस यही ज़रूरत है आपसे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एसआर और वेदिका के बीच इस एपिसोड यानी कि 91 एपिसोड में क्या हुआ। वेदिका की धड़कनें तेज हो रही थी। कार के अंदर का माहौल अचानक से भारी हो गया था। एसआर की बातों ने उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया था। उसने एसआर की तरफ देखते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसा पहली बार तो नहीं कि हम साथ में एक ही रूम में सोने वाले हैं? एसआर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे पढ़ पाना वेदिका के लिए मुश्किल हो रहा था। हाँ, ये सच है, उसने कहा, लेकिन हर दिन में और आज के दिन में फर्क है वेदिका। वेदिका ने हैरानी से पूछा, आप अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है सर? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूं। उसकी आवाज में हल्की घबराहट भी थी। एसआर ने एक सरकास्टिक हंसी हंसते हुए कहा, तुम समझ भी नहीं पाओगी। इतना कहते हुए उसने अचानक से कार के ब्रेक लगा दिए। कार झटके से रुक गई और वेदिका थोड़ा आगे की तरफ झुक गई। एसआर ने वेदिका से कहा, उतरो कार से। वेदिका ने घबराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ किया क्या? एसआर ने उसकी तरफ चुटकी बजाते हुए कहा, वेदिका कम बैक टू योर सेंसेस, घर आ चुका है, उतरो। वेदिका ने विंडो से बाहर देखा तो वो विला के अंदर दाखिल हो चुके थे। उसे एहसास हुआ कि वो अपने ही ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब घर आ गया। उसने धीमे से कार का डोर खोला और बाहर निकली, लेकिन उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे हर कदम के साथ उसके अंदर का डर अब बढ़ता जा रहा हो। वो अपने ही विचारों में उलझी हुई थी। अगर एसआर को उस पुड़िया के बारे में पता चल गया तो? पिछली बार उन्होंने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन इस बार? उसके मन में सवालों का तूफान था। तभी पीछे से एसआर की आवाज ने उसे चौंका दिया। वेदिका! उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। वेदिका के कदम थम गए। उसने पीछे मुड़े बिना कहा, जी? एसआर ने कहा, इसे तुम वॉशरूम में भूल गई थी। वेदिका का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया था। हे भगवान, क्या उन्होंने पुड़िया ढूंढ ली? उसके मन में यही सब बातें चल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। वेदिका ने कांपती आवाज में कहा, एसआर, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। वो एसआर ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम हर बात के लिए सॉरी फील करोगी तो पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। वेदिका ने धीरे धीरे पलटकर पीछे देखा। एसआर के हाथ में उसका मंगलसूत्र था, जो शायद वो वॉशरूम में भूल गई थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी घबराहट के भाव थे। एसआर ने कहा, तुम्हारा मंगलसूत्र? उसकी आंखों में एक मिस्टीरियस सी चमक थी। शायद तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए सोचा कि तुम्हें वापस दे दूं। वेदिका ने मंगलसूत्र को लेते हुए कहा, थैंक यू, मैं सच में भूल गई थी।
उसने कोशिश की उसकी आवाज़ नॉर्मल लगे, लेकिन उसकी घबराहट छिप नहीं पा रही थी। एसआर ने उसकी आंखों की गहराई में झांकते हुए कहा, तुम आजकल बहुत कुछ भूलने लगी हो, है ना? कुछ ऐसा जो तुम्हें याद रखना चाहिए। वेदिका ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस थोड़ी थकी हुई हूं ना, हो सकता है इसी वजह से मैं भूल गई हूं। एसआर ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, थकी हुई हो या कुछ छिपा रही हो तुम? वेदिका ने फौरन जवाब दिया, नहीं, मैं कुछ भी नहीं छिपा रही हूं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? एसआर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं नताशा। उसने जानबूझकर नाम बदल दिया। वेदिका चौंक गई। आपने मुझे अभी नताशा कहा? उसने हैरानी से पूछा। एसआर ने कंधे उचकाते हुए कहा, ओह सॉरी, मिस्टेक हो गई। वैसे नाम में क्या रखा है ना वेदिका? वेदिका को महसूस हुआ कि एसआर कुछ जानता है। उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, आई थिंक अब हमें अंदर चलना चाहिए। एसआर ने आगे बढ़ते हुए वेदिका की बाजू को थामते हुए कहा, एक मिनट, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये रंग क्यों उड़े हुए हैं तुम्हारे चेहरे के? वेदिका ने झूठ बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं घबराई हुई नहीं हूं। एसआर ने एक कदम और करीब आकर उसके चेहरे के पास झुकते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम झूठ बोलने में बहुत अच्छी तो नहीं हो। तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती है तो तुम अपनी उंगलियों को ना मरोड़ने लगती हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरी आंखों में नहीं देख पाती। वेदिका ने अपनी उंगलियों को मरोड़ना फौरन रोका और नजरें उठाकर एसआर की आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी इंटेंस नजरों के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एसआर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैं सही कह रहा था। वेदिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एसआर प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे सच में आराम करना है। एसआर ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, आराम? या फिर मुझसे बचना चाहती हो तुम? वेदिका ने झुंझलाते हुए कहा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही हूं। एसआर ने वेदिका के माथे को छुआ और धीरे से कहा, आई थिंक यू आर राइट। तुम सच में थकी हुई लग रही हो और शायद इसी वजह से तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। उसकी आवाज में हल्की फिक्र और तीखी सी सख्ती का मेल था। अगले ही पल एसआर ने वेदिका की कलाई को थामा और उसे अपने साथ विला के अंदर ले गया। जैसे ही वो दोनों विला के हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि मासी जी बेचैनी से हॉल में चक्कर लगा रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उनकी नजरें जैसे ही एसआर पर पड़ी, वो फौरन उसकी तरफ दौड़ी। मासी जी ने घबराए हुए स्वर में कहा, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। मैं कब से तुझे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। एसआर ने उनके शब्दों से बढ़ती बेचैनी को भांप लिया। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ मासी जी, सब ठीक तो है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मासी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा शाम से मुझे अंबर घर पर नजर नहीं आ रही है। मैंने उसके फोन पर कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पूरे घर ने उसे ढूंढ लिया है इधर उधर, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वेदिका जो अभी चुप थी, ये सुनकर चौंक गई। उसने अपनी जगह से खड़े होकर एसआर की तरफ देखा, जैसे वो भी उसके रिएक्शन का इंतजार कर रही हो। एसआर के चेहरे पर हल्की हैरानी और बढ़ती टेंशन साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए धीमे स्वर में कहा, अंबर कहाँ जा सकती है? वो तुरंत अपने फ़ोन की तरफ बढ़ा और अंबर को कॉल करने की कोशिश करने लगा। फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने फ़ोन को एक झटके में जेब में डाला और मासी जी की तरफ मुड़कर पूछा, क्या आपने किसी और से बात की? कोई हिंट? उसने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रही है? मासी जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, उसने कुछ भी नहीं बताया। वो शाम तक यहीं थी, लेकिन उसके बाद वो मुझे बिना कुछ कहे चली गई और दिखाई भी नहीं दी। एसआर ने अपनी उंगलियों से अपनी चिन को सहलाते हुए कहा, इसका मतलब है कि उसने खुद अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया है। ये कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं है, कुछ तो गलत ज़रूर है। उसकी आंखों में एक सख्त चमक थी, जैसे वो हर पॉसिबल सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हो। वेदिका ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या अंबर पहले भी कभी ऐसा कर चुकी है? मेरा मतलब है अचानक बिना बताए कहीं चली गई हो? एसआर ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट थी। नहीं, वो ऐसी नहीं है। अगर वो कहीं जाती है तो हमेशा बताकर जाती है, और ये उसका फ़ोन बंद करना, ये बहुत अजीब है। मासी जी ने रोते हुए कहा, मुझे तो डर लग रहा है बेटा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए उसके साथ। वो बच्ची है, भले ही कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन बहुत नादान है।
एसआर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मासी जी घबराइए मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। सबसे पहले हमें पता करना है कि उसने आखिरी बार किससे बात की है और कहाँ। वो तुरंत अपने फ़ोन पर कुछ नंबर्स डायल करने लगा। वेदिका ने देखा कि एसआर पूरी तरह से गंभीर और फोकस्ड हो गया था। उसका स्ट्रांग ऑरा पूरे माहौल को कंट्रोल कर रहा था। एसआर ने किसी को कॉल लगाया और कहा, मुझे अंबर की लोकेशन ट्रेस करनी है। उसका फ़ोन ऑफ है लेकिन आखिरी एक्टिविटी चेक करो और मुझे उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चाहिए। इट्स अर्जेंट। फ़ोन काटने के बाद एसआर ने मासी जी से पूछा, क्या उसने कोई अजीब बिहेव किया हो, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं लग रहा हो? मासी जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, वो हमेशा की तरह खुश थी, लेकिन कल रात मैंने उसे किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। उसका मूड थोड़ा अजीब था। मैंने पूछा तो उसने कहा कि सब ठीक है। एसआर ने गहरी नज़रों में मासी जी की तरफ देखा। फ़ोन पर किससे बात कर रही थी वो, याद है आपको? एसआर को अंबर के गायब होने के पीछे अभिमान का हाथ लग रहा था। मासी जी ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी थी। वेदिका ने एसआर की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए? एसआर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सख्ती थी। अभी नहीं, पहले मैं खुद पता लगाना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। उसने अपने फ़ोन पर कुछ और कॉल्स किए और हर ज़रूरी कॉन्टैक्ट को अलर्ट पर डाल दिया। फिर उसने मासी जी से कहा, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी याद आए तो मुझे फ़ोन पर बताइएगा। एसआर ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर तेज़ी से कुछ नंबर्स डायल किए और उसे अपने कान के पास लगाया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि वो पूरी तरह से फोकस्ड है। उसकी आंखों में चिंता की गहराई और दिमाग में तेज़ी से चलते विचार हर छोटी से छोटी बात को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक आवाज़ ने उसे अपने ट्रैक से रोक दिया। मेन एंट्रेंस से किसी के अंदर आने की आहट हुई। एसआर का ध्यान टूटा और उसकी नज़र उस ओर गई। उसका शरीर एकदम सतर्क हो गया, जैसे ही वो किसी बड़े खतरे का अंदेशा महसूस कर रहा हो। उसने धीरे धीरे अपना सिर मोड़ा और जब उसकी नज़रें दरवाजे के पास खड़े शख्स पर पड़ी तो एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया था। एसआर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। उसकी आंखों से अलग ही एक आग निकल रही थी, वो आग जो किसी गहरे दर्द और नफरत से भरी हुई थी। एसआर ने कहा, तुम? एसआर की भारी और गहरी आवाज़ में गुस्से का ज्वार साफ नजर आ रहा था। दरवाजे पर खड़ा शख्स एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसकी मुस्कान जैसे एसआर को और भड़काने का काम कर रही थी। उस शख्स ने सीधी आवाज में कहा, क्या हुआ एसआर? मुझे देखकर हैरानी हो रही है। एसआर ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ, तुम जानते हो कि इस घर में तुम्हारा वेलकम नहीं है। आखिर कौन है ये शख्स? क्या अभिमान ने चली है कोई चाल? क्या एसआर के लिए बिछाया गया है कोई जाल? कहाँ है अंबर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द ऑब्सेशन, ओनली ऑन कैंडिड अमन। सुनते रहिए कैंडिड अमन।